विभाग अधिकारियों को निर्देश। अधिकारियों को अरावली क्षेत्र में संघन वृक्षारोपण के निर्देश दिए। अरावली पर्वतमाला प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर, सीएम की तरफ से कहा गया। राज्य सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह बैठक ली है। अरावली पर्वतमाला अमूल्य प्राकृतिक धरोहर, सीएम की तरफ से कहा गया। सुधीर शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। सुधीर, सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा बैठक ली गई है, क्या महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई बैठक में? देखिए, अभी जो अरावली का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिसमें विभाग और खनन विभाग के अधिकारियों की उन्होंने मीटिंग ली और साफ तौर से निर्देश दिए कि अरावली पर्वतमाला की जो अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है, इसे हर हालत में बचाना है। सरकार इसके प्रति कटिबद्ध है कि इसका संरक्षण हो और अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण हो, ताकि जो अरावली में जो पेड़ काटे जा रहे हैं या कर चुके हैं उनकी भरपाई के लिए अरावली में सघन वृक्षारोपण किया जाए, ताकि जो क्लाइमेट का जो असर है वो पूरी तरह से वापस से सुव्यवस्थित हो सके। भजनलाल शर्मा ने खास बात की रही कि मुख्यमंत्री ने बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बाड़मेर में इन दिनों नेताओं की बयानबाजी से प्रदेश की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी का दौर हाई। फतेह खान का वार, खारा का पलटवार, देशद्रोही गद्दार तक बात आई। बाड़मेर के लोग सीधे साधे लोग हैं, दुश्मन को भी दोस्त मानते हैं, उनके साथ द्वेष भावना से काम नहीं करते हैं। बाड़मेर में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग ने प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। एक दूसरे पर जो वार पलटवार का दौर शुरू हुआ वो अब देशद्रोही गद्दार तक पहुंच गया है। लेकिन इसकी शुरुआत जिले में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में चल रहे धरने में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान के बयान से हुई, जब उन्होंने बीजेपी नेता स्वरूप सिंह खारा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन्हें लोग पावर सेंटर कहते हैं वो अभी पंचायत पुनर्गठन में भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा समय आएगा तो सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। हमारे यहाँ के भाजपा प्रत्याशी थे, वोट तो उतने ही लाए, लेकिन भाजपा प्रत्याशी थे, ये लोग उसको पावर सेंटर कहते हैं, हम तो नहीं कहते। उसको मैंने कहा तेरे को जितना करना है कर ले भाई, वक्त आया तो जो तू सिखा रहा है ये चीज तेरे साथ भी हो जाएगी, फिर तू कहेगा कि ये ठीक नहीं है। इस बयान पर बीजेपी नेता स्वरूप सिंह खारा ने करारा पलटवार किया। बिना नाम लिए कहा कि ये नेता खुलेआम पाकिस्तान जाकर देशद्रोह कर रहे हैं, मदरसों के पैसे से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे गद्दार नेताओं पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी का वो गद्दार निकला और बोलने का उसको होश नहीं, भाषा का होश नहीं, और उस नेता से पहले भी इस विधानसभा में विधायक रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार की अश्लीलता नहीं दिखाई। और इस नेता ने देशद्रोह का जो काम कर रहा है, इससे पूर्व के विधायक ने, जो कांग्रेस के विधायक रहे, उन्होंने ऐसा देशद्रोह का काम नहीं किया जो वो नेता वर्तमान में पाकिस्तान जाकर के कर रहा है और मदरसों की कमाई से, मदरसे को चंदों से वो चुनाव लड़ रहा है। ऐसे गद्दार नेता के लिए हमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता, देशद्रोह नेता ही है। जबकि खारा के बयान सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद के अंतरात्मा में झांककर देख लें कि आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा रहा, आप क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हो। कोई भी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले खुद के अंदर, आत्मा के अंदर झांक के देख ले कि आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा रहा, आपका फ्यूचर कैसा रहा, आप क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हो। वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से पहले अगर खुद के अंदर झांक के देख लें तो इस प्रकार के आरोप लगाने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। अब देखना है कि क्या आगे नेता संभलेंगे या फिर एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर बदस्तूर जारी रहेगा। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।
नए साल से पहले राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर शहर के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ मौजूद है। बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और ऐतिहासिक स्थल का आनंद ले रहे, जिसके कारण इस बार भी पर्यटकों की भारी भीड़ से पर्यटन व्यवसाय फल फूल रहे हैं। और 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर, सम, जैसलमेर, और तीसरी तस्वीर भी जैसलमेर की है, जहां पर दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। जयपुर में आप देखिए, मौसम सुहावना होने के चलते लोग दूर दूर से आके जयपुर की सांस्कृतिक धरोहरों को देख रहे हैं, उन्हें निहार रहे हैं, वीडियोस और फोटोज कैप्चर कर रहे हैं। तो वहीं जैसलमेर में लोग कैमल सफारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही और भी कई बड़ी एक्टिविटीज जैसलमेर में आयोजित की जाती हैं।